अच्छा, ये ड्रॉप शिपिंग मेथड मैंने आप लोगों को समझा दिया। हमने रूम देखना होता है कहाँ पे रूम की ये रूम आप इस तरह से भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप किसी हाइपर मार्केट में चले जाते हैं, कैरेफोर में चले जाते हैं, कैरेफोर यूई में चले जाते हैं उनकी वेबसाइट पे, या उनके वॉक इन स्टोर में, मॉल्स में चले जाते हैं। वहां पे आपको कोई ऐसा ऐसे आप प्रोडक्ट मिल जाता है जो बहुत ज्यादा ऑफर में लगा हुआ है, क्योंकि यूएई में, यूके में, कनाडा, यूएसए वगैरह में ऑफर्स और ये डिस्काउंट ऑफर्स हर वक्त चलती हैं। हमने उनको वहां पे जो डिस्काउंट वाली प्रोडक्ट्स हैं उनको लिस्ट डाउन करना है, अपने पास नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद हमने चेक करना है अमेजोन पे या नून पे, जहां पे भी हमें गैप नजर आएगा, प्रॉफिट नजर आएगा। प्रॉफिट की कैलकुलेशन, ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमें अगर प्रॉफिट हो रहा है हम लिस्ट कर देंगे, लिस्ट करेंगे, ऑर्डर आएगा। जैसे ही ऑर्डर आएगा तो 2 दिन का हमारे पास टाइम होता है डिस्पैच करने का। तो हम प्रोडक्ट वहां से जहां से हमने देखी थी उस सोर्स से जाके हम प्रोडक्ट बाय करेंगे। प्रोडक्ट बाय करके हम वहां पे कस्टमर को शिप कर देंगे। दिस इज द वे हाउ वी प्रोसीड विद द ड्रॉप शिपिंग मेथड, जस्ट टू अंडरस्टैंड द ड्रॉप शिपिंग मेथड। हर हर पोर्टल का अलग अलग हिसाब होगा, हर पोर्टल की अलग अलग लवाजमात होंगे इसको इसको प्रोसीड करने के लिए। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, दिस इज द मेथड। अब आप फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे सस्ती चीज मिल गई, अमेजोन पे डील में मिल गई, आपका शॉपिफाई का स्टोर है, तो आप वहां पे लिस्ट डाउन कर सकते हैं, इसको लिस्ट करके वहां पे आप सेल आउट करना शुरू कर सकते हैं। इसी तरह ड्रॉप शिपिंग जो है वो बड़े लेवल्स पे भी होती है। लोग चाइना से भी यूरोप में भिजवा देते हैं। शिपिंग टाइम 13-13, 14-14 दिन का हो जाता है, प्रोडक्ट बड़ा हो जाता है। मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। आई वाज एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन वन ऑर्गेनाइजेशन। दे वर सेलिंग अ प्रोडक्ट वर्थ ऑफ 40,000 AED। अब उसका जो 40,000 AED का जो प्रोडक्ट है, वो जब डिस्काउंट में 20-25 हजार का होता था, तो उस वक्त मैं उसको लिस्ट डाउन कर देता था अफ्रीका की मार्केट में। बिकता कहाँ था? दुबई में। अब वो उसको मैं अफ्रीका की मार्केट में लिस्ट लिस्ट डाउन कर देता था, और डिस्काउंट के टाइम पे। तो होता ये था कि वो 20-25 हजार का जो प्रोडक्ट, जो डिस्काउंटेड प्राइस में आपको बोल रहा हूँ, डिस्काउंटेड प्राइस में जब मैं अफ्रीका में लगा देता था 35 हजार का भी फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट करके, तो वो 8-10 हजार दिरहम का भी फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर प्रॉफिट है उसमें सारे खर्चे निकाल के, तो दैट्स फाइन फॉर मी। एंड अगर आपने एक महीने में एक या 2 महीने में एक प्रोडक्ट भी बेच दिया, तो आप वो अच्छा खासा उसके अंदर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो द थिंग इज दैट कि ड्रॉप शिपिंग इज नॉट ओनली टू टॉक अबाउट द प्लेटफॉर्म्स। वी आर नॉट, आई मीन जस्ट हमारे कोई पाबंदी नहीं है कि वी जस्ट हैव टू टॉक अबाउट द Amazon और कैरेफोर और वॉलमार्ट। ड्रॉप शिपिंग इज अ कंप्लीट मेथड। आप अपने 360 सोच सकते हैं। हो सकता है आप अपने घर के पास कोई ऐसा डिस्काउंट सेंटर देखें, वहां पे कोई प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट में मिल जाए। आप फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर में हैं, लाहौर में अगर आप हैं और शाह आलम मार्केट में आप गए हैं, शाह आलम मार्केट में आपको कोई प्रोडक्ट मिल गया, होलसेल मार्केट में आपको सस्ता प्रोडक्ट मिल गया, आप उसको अपनी शॉपिफाई पे या अपने दराज पे जाके लिस्ट डाउन कर देते हैं, या फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाके लिस्ट डाउन कर देते हैं। वहां से आपको ऑर्डर आ जाता है। जब ऑर्डर आए, आप शाह आलम गए, वहां से उठाया, आपने बेच दिया। इसी तरह फैसलाबाद वाले जो हैं वो अपनी मार्केट में जाके कोई इस तरह का, तो ये सब कुछ ड्रॉप शिपिंग मेथड के अंडर ही आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम सेकंड डिस्कस करेंगे आर्बिट्राज मेथड। वो आर्बिट्राज मेथड क्या है? आर्बिट्राज मेथड ये है जी कि आपने प्रोडक्ट डिस्काउंट में देखा, और डिस्काउंट में आपने प्रोडक्ट देखने के बाद आपने उसके 2-4 पीस, 5 पीस बाय कर लिए अपनी हैसियत के मुताबिक, या आपके पास जो भी आपका बजट है, अकॉर्डिंग टू योर बजट, आपने उसको बाय कर लिया। अब बाय करने के बाद आपने उस प्रोडक्ट को ला के रख लिया अपने घर पे या अपने वेयर हाउस में। जैसे ही ऑर्डर आएगा, और 3-4 प्रोडक्ट्स आपके पास पड़े हैं, अब आपने फिलिप्स की फॉर एग्जांपल, ब्रांडेड प्रोडक्ट है फिलिप्स की या डॉलेंस की या वट एवर द ब्रांड्स आर देयर, सोनी की या सैमसंग की कोई प्रोडक्ट थी, आपने 4-5 पीस उसको उठा लिए, और आपने मार्केट प्लेस के ऊपर या शॉपिफाई के ऊपर, जो वेल नोन प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक Amazon और Daraz, they will not be allowing you to sell these well known brands until you have approval। तो लेकिन आपने फॉर एग्जांपल आपने शॉपिफाई पे या फेसबुक पे या OLX पे जाके उस प्रोडक्ट को आपने लिस्ट डाउन कर दिया। लिस्ट करने के बाद आपने उसको बेच दिया। आपके पास 4-5 पीस पड़े थे। दैट्स कॉल्ड आर्बिट्राज। आपने एक जगह से उठाई, दूसरी जगह पे बेच दी। दैट्स कॉल्ड आर्बिट्राज। अब फिजिकल ऑनलाइन और ऑफलाइन आर्बिट्राज क्या होगी? अगर आपने शाह आलम से या अपनी किसी मार्केट से, होलसेल मार्केट से, अगर आप दुबई में हैं तो डेरा से, अगर आप यूके में हैं तो आई डोंट नो विच मार्केट इज नियर बाय टू देम, अगर आप पेशावर है तो पेशावर में, और इस्लामाबाद है बाड़ा मार्केट,
मार्केट्स आप खुद भी गूगल कर सकते हैं। आपने उस मार्केट से प्रोडक्ट उठाया, मार्केट से प्रोडक्ट उठाया या किसी सेंटर से उठाया, विच इज ऑफलाइन मेथड, आपने उठा के अपने पास रखा और ऑनलाइन बेच दिया। इट्स कॉल्ड ऑफलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होगा, आपने कैरेफोर से उठाया, amazon पे बेच दिया, आपने दराज से उठाया, नून पे बेच दिया। सो दीज आर द क्रॉस मेथड्स। तो ये हो गए जी आपके ऑफलाइन एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। जब आपने कैरेफोर से बाय करके, यहाँ पे मैं मजीद क्लियर कर देता हूँ, कैरेफोर से आपने बाय करके अपने घर पे मंगवाया, उसके बाद आपने उसको अमेजोन पे लिस्ट डाउन किया, लिस्ट करने के बाद आपने वहां पे बेच दिया अमेजोन का टैग लगा के। तो ये हो गया जी आर्बिट्राज। आगे चलेंगे जी, तो जो तीसरा मेथड है सबसे इंपॉर्टेंट, विच इज होलसेल। होलसेल मेथड क्या होता है? होलसेल मेथड ये होता है कि मैं यू ग्रीन वालों के पास गया, किसी वेल नोन ब्रांड के पास गया, वेल नोन ब्रांड है यू ग्रीन हो गया, वट एवर द ब्रांड्स आर देयर, मैं यू ग्रीन वालों के पास गया, उनकी वेबसाइट पे गया और उनसे मैंने मांगा, उनका कहीं से भी मैंने एड्रेस ढूंढा, उनके पास मैं गया, उनके पास जाके मैंने उनको रिक्वेस्ट डाली। रिक्वेस्ट डाली कि जी मुझे आप अपने ब्रांड की प्रोडक्ट्स बेचने दें। उन्होंने आपको अलाउ किया, अलाउ करने के बाद उन्होंने आपको एक कैटलॉग भेजा। उस कैटलॉग के अंदर उनकी प्राइसेस थी, आपने प्राइसेस, अपनी प्राइसेस के, उनकी प्राइसेस के अंदर आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन डाला। प्रॉफिट मार्जिन डालने के बाद आपने अमेजोन पे जाके लिस्ट कर दिया, अगर उन्होंने आपको अलाउ किया है तो। आपने amazon.com पे या amazon.in पे जाके आपने उनकी प्रोडक्ट को मीटू किया, कॉपी किया, शॉपिफाई है तो शॉपिफाई पे, जो भी मेथड आपने उसको फॉलो किया और आपने बेचना शुरू कर दिया। इट्स कॉल्ड अ होलसेल मेथड। अब होलसेल मेथड को अगर आप लोकल जुबान में अंडरस्टैंड करें तो, जो बड़े बहुत बड़े ब्रांड है पाकिस्तान के, पेप्सी, कोका कोला, या इनकी आप फ्रेंचाइज लेके आप रीसेल करते हैं, दैट्स कॉल्ड अ होलसेल। और अगर आप किसी ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, दैट्स आल्सो कॉल्ड अ होलसेल मेथड। हम इसको ई कॉमर्स में होलसेल मेथड के नाम से बात करेंगे इसके बारे में। अब आ जाती है जी लास्ट एंड वेरी क्रूशियल मेथड, विच इज प्राइवेट लेबल। अच्छा जी, प्राइवेट लेबल में क्या होता है? प्राइवेट लेवल में ये होता है कि आपने आपने फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं या यूएई में हैं। आप यूएई में हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने यूएई के अंदर आपने अपनी कंपनी रजिस्टर की। अगर आपने कंपनी रजिस्टर नहीं भी की तो आप, एक इदारा है वहां पे, ब्रांड रजिस्टर, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, वी विल टॉक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन दुबई। हम गए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में और उनको हमने बोला जी हमने अपना एक ब्रांड रजिस्टर करना है, वट एवर द ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल एबीसी ब्रांड। आपने एबीसी ब्रांड रजिस्टर किया। रजिस्ट्रेशन के लिए आपने एप्लीकेशन दी, आपने लॉयर हायर किया, या आप डायरेक्ट चले गए, उनको एक रिक्वेस्ट दिया आपने। रिक्वेस्ट आपने उनको ये दिया मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी को कि मुझे एबीसी ब्रांड रजिस्टर करना, इसका मुझे ट्रेडमार्क दे दें। वो आपसे आपकी जो प्री रेक्विजिट्स हैं, जो भी वो आपसे मांगेंगे, आप लोगो मांगेंगे, मोनोग्राम मांगेंगे और नाम मांगेंगे, आपका ईआईडी मांगेंगे। वो सारी आपने प्री रेक्विजिट्स आपने फुलफिल करनी है, आपने अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। अगर वहां पे अवेलेबिलिटी होगी तो वो आपको रजिस्टर करके 5 से 6 महीनों के अंदर आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करके दे देंगे। ट्रेडमार्क जब आपके पास आ जाता है, अब वो ट्रेडमार्क लेके आप चले जाते हैं अमेजोन पे या नून पे, उनको कहते हैं मैं इस ट्रेडमार्क का ऑनर हूँ और इस ट्रेडमार्क के अंडर मैंने अब अपनी अपनी प्रोडक्ट्स बेचनी है। वो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। अमेजोन की अगर हम बात करें, अमेजोन आपकी प्रोडक्ट, आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपको अलाउ कर देगा कि ठीक है आप अपने नाम से अपनी लिस्टिंग्स करना शुरू कर दें। अब अपने नाम से आपकी लिस्टिंग्स कैसे होती हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने इसको देखा था कि ये अपने नाम के साथ बेच रहा है, यहाँ पे ब्रांड इसका लिखा भी आ रहा होगा, विजिट द रोबो स्टोर रोबोक्रोक, यहाँ पे ट्रेडमार्क इसका रजिस्टर आ रहा होगा। सही है। तो इट्स अ रजिस्टर्ड ब्रांड। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ पे ब्रांड के अंदर इसका रोबोरोक आ रहा है। सही। तो ये ब्रांड के अंदर आ रहा है। इसी तरह अगर आप होम एंड किचन में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी आपको प्रोडक्ट्स ऐसी मिलेंगी जो जेनेरिक हैं, विच मीन्स के दोज प्रोडक्ट्स आर नॉन ब्रांडेड। उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। किचन के अंदर जाते हैं, किचन के अंदर हमें काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो जेनेरिक हैं।
थोड़ा नीचे जाके कुछ प्रोडक्ट्स को लाइव देख भी लेते हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जी यहाँ पे ब्रांड माहिर है, तो आई डोंट नो इट्स ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड और नॉट। विदाउट अप्रूवल भी ये नाम हम लिख सकते हैं, लेकिन बैक एंड पे जाके चेक किया जा सकता है ये ब्रांड है या नहीं। लेकिन अगर ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे जेनेरिक आ जाएगा। उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या, अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आप, जैसे पेप्सी किसी को अलाउ नहीं करती या नाइकी किसी को अलाउ नहीं करता या किसी को अलाउ करता है, तो वो आपका पूरा कंट्रोल रहता है मार्केट के ऊपर, आप किसी को अलाउ करें या ना करें, कोई आपके बिहाफ के ऊपर बेचे या ना बेचे, इन्वेंट्री आपके ही वेयर हाउस से जानी है या आप ही की फैक्ट्री से जानी है। ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का फायदा है। और अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है और आपने कहीं से भी इस तरह का प्रोडक्ट उठाया, लिस्ट कर दिया, लिस्ट करके आपने बेचना शुरू कर दिया, कल को कोई भी आके आपकी लिस्टिंग को हाईजैक कर सकता है। आपकी आपके आपकी इस लिस्टिंग के ऊपर जितने भी आपके ऑर्डर्स आए हैं या जो हिस्ट्री बनी है या जो गुडविल बना है, वो सबका सब लॉस हो जाएगा। तो ब्रांड रजिस्टर करने का सबसे फायदा ये होता है कि आप अपनी लिस्टिंग को, अपने बिजनेस को सिक्योर कर लेते हैं। सही। तो जितने भी यहाँ पे मोस्टली जो लिस्टिंग्स हैं 80-90% वो ब्रांड रजिस्टर्ड होंगी। सो दिस इज द मेन प्रोज एंड कॉन्स। अच्छा जी, आज हमने ई कॉमर्स को काफी ज्यादा डिस्कस कर लिया। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा अगर मैं डिस्कस करूंगा, कोर्स आउटलाइन तो काफी लंबा था, सॉरी, कोर्स आउटलाइन आउटलाइन काफी लंबी थी। लेकिन अगर हम इससे ज्यादा चलेंगे तो आई एम नॉट श्योर कि यू गाइस विल बी एबल टू प्रोसीड, या इतना मजीद आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे या नहीं। तो मेरे ख्याल में इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन है आपकी कल के लिए, प्रेजेंटेशन आपकी ये है कि आपने कल अली बाबा के ऊपर अकाउंट बनाने हैं। अली बाबा के ऊपर आपने अकाउंट बना के चैट जीपीटी, अच्छा जी, चैट जीपीटी के ऊपर भी आज लेक्चर था, लेकिन मेरे ख्याल में टाइम इतना नहीं होएगा मजीद, इट्स लेट। और आई थिंक कि ई कॉमर्स और ये दोनों जो है आपस में वो कंपाइल हो जाएंगे। ठीक है जी, हम आपने कल ये करना है, अली बाबा के ऊपर आप सब लोगों ने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं और वी चैट के ऊपर आपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। और 1688 के ऊपर आपने 1688 के ऊपर आपने अपने अकाउंट क्रिएट करने हैं। एंड मेड इन चाइना पे आपने करने हैं। और इसके अलावा आपने करने हैं, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने सर्च करना है कि B2B वेबसाइट्स फॉर सोर्सिंग इन चाइना। ठीक है, चाइना से आपने स्टार्ट करना है क्योंकि इट्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन सारे ये जो बैंक गुड है, अलीबाबा है, हांगकांग ट्रेड, जितनों पे भी आप बना सको अकाउंट, आप अपने अकाउंट्स क्रिएट करना। कोई मसला, कोई समझ नहीं आए कोई चीज़, तो आप लोग कल इसको क्वेश्चन आंसर्स के अंदर मेरे साथ डिस्कस कर लेना। कोई इस वक्त सवाल है, 5 से 6 मिनट हैं आपके, अगर कोई सवाल है तो सवाल ले लेते हैं। वन बाय वन अपना अनम्यूट करते जाएं और सवाल स्टार्ट कर लें। जी किस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ हैं? जी। अच्छा, तो मेरा ये सवाल है कि अभी आपने प्राइवेट लेबल के बारे में बताया ना कि हमें ब्रांड या ट्रेडमार्क रजिस्टर करके अपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती हैं। तो मिसाल के तौर पर हम ऑलरेडी किसी ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो आगे लिस्ट कर रहे होते हैं, तो तब भी हमारा जो वो है वो हाईजैक हो सकता है कि नहीं? हाँ, अगर आप किसी का ब्रांड बेच रहे हैं जी जी, हम किसी का ब्रांड बेच रहे हैं जिसके ऑलरेडी काफ़ी सारी लिस्टिंग्स होती हैं। तो ब्रांड अगर लेट सपोज उसका रजिस्टर्ड है तो वो आपको कभी भी आपको रिमूव कर सकता है आपको अपनी लिस्टिंग से। ये तो डिफरेंट केस है ना। अब फिर प्राइवेट
लेवल का, चलें फिर वो बाकी डिटेल में जाएंगे तब एक्सप्लेन करेंगे आप ये चीज़, या इसको मैं खुद से कुछ सर्च करूं? नहीं नहीं, आप पूछें, सवाल पूछें, मैं आपको जवाब देता हूँ, कोई मसला नहीं। सिनेरियो आप पूरा डिस्कस करें, मसला नहीं। सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी प्रोडक्ट बना के देते हैं, तो इस इन केस मुझे ये समझ आई है कि अपनी प्रोडक्ट्स को तो हम एज अ ब्रांड सेल कर सकते हैं ना, उस पर तो कोई हमें हाईजैक नहीं कर सकता। अब किसी का ब्रांड हम आगे सेल करें तो तब तो वो कर सकता है, या जी बेशक प्रोडक्ट ऑथेंटिक हो। जी जी, बिल्कुल, वो आपको मिसाल हम रिमूव भी कर। ठीक हो गया। जी। और अगर अगर आप अपनी प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, तो लेकिन आपने ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं किया, तो भी आपकी लिस्टिंग हाईजैक हो सकती है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं वो तो कोई भी बनवा सकता है ना बाहर से। ठीक। जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम सलाम जी, उस्मान बोले। जी सर, मैंने 1668 पे जो आपने बोला था अकाउंट क्रिएट करना, 1688 पे तो मैंने किया था सर। उसमें लैंग्वेज जो वो चेंज नहीं हो रही, वो चाइनीज आ रही। उस्मान, आवाज बहुत कम है, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे प्लीज। ओके सर। बोला था ना वन 16 पे अकाउंट बनाने के लिए। जी जी। तो हेलो आवाज आपकी ड्रॉप हो रही है, बोले आप, मैं सुन रहा हूँ। सर, आपने बोला था 1688 पे अकाउंट बनाने के लिए, तो सर वो मैंने बनाया था, लेकिन वो जो लैंग्वेज है वो चाइनीज आ रही है, उस पर चेंज नहीं हो रही थी। जी, उसका भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि किस तरह से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो तो मैंने ऑलरेडी अलीबाबा और इस पे मैंने अकाउंट बनाया हुआ था। हाँ जी, अगर आपने अकाउंट बनाया तो दैट्स ग्रेट। हम मजीद जो नेक्स्ट असाइनमेंट आएगा आपको उसके अंदर जरूरत पड़ेगी उसकी। बाकी अकाउंट्स भी बनाएं, बाकी जगहों जी पे भी, अलीबाबा पे भी बनाएं, मेड इन चाइना पे भी बनाएं, बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी बनाने की कोशिश करें, जिस जिस पे बनता जा रहा है। जी, अरेबिया का भी इसी तरह जो काफी, यानी कि मैंने अकाउंट 3-4 वेबसाइट पे बनाए हुए हैं जो ड्रॉप शिपिंग करती हैं। हाँ, वो ड्रॉप शिपिंग के है ना, लेकिन अभी हम सोर्सिंग की बात कर रहे हैं, प्रॉपर बिजनेस की। जब हम ड्रॉप शिपिंग के ऊपर जी आएंगे जी या ड्रॉप शिपिंग का मेथड डिस्कस करेंगे, एट दैट टाइम वी विल टॉक अबाउट दोज प्लेटफॉर्म्स। जी, ठीक है। तो बस मेरा अमेजोन का जो अकाउंट है ना, वो 2-3 दफा रिजेक्ट हुआ, लेकिन अभी उसको मैंने फिर क्रिएट करना है, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है था। मैं कह रहा था ये भी जल्द से जल्द हो जाए। उसके लिए आपको, मेरे ख्याल में आपने मुझे मैसेज भी किया था, मेरे ख्याल में मैंने जी, आपको आपने मुझे कंसर्न एक पर्सन, नंबर रेफरेंस मैंने जी आपको सेंड कंसर्न किया था। पर्सन का, क्योंकि वो अलग डिपार्टमेंट है, माइट जी बी जी, ही कैन हेल्प यू आउट फॉर दैट। ठीक है। चलिए, उनके साथ मैं कांटेक्ट करूंगा, लेकिन अभी मैं आज तो मैं फ्री नहीं था, क्योंकि मैं दोस्त वगैरह आए हुए थे कोई तो मसला नहीं, मक्का कोई से। मसला नहीं, तो इस कोई वजह मसला नहीं, से तो कोई मसला नहीं। टेक इंशाल्लाह योर टाइम, टेक योर काम टाइम, से वेन एवर यूर फ्री, वेन एवर यूर फ्री, जस्ट टेक ओके सर। कॉन्टैक्ट हिम। इसके अलावा जी किसी का सवाल? ओके सर। जी वकास भाई, ये वी चैट से रिलेटेड मुझे कुछ पूछना था। जी जी, अब पूछें। ऑलरेडी मैं कुछ थोड़ा बहुत सेलिंग परचेजिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे हमें वी चैट का अकाउंट चाहिए होता है। तो मैंने अपने साथ वाले जितने भी लड़कों को देखा है, वो 100 से $150 के दरमियान इसका अकाउंट ले रहे होते हैं। तो वी चैट का वो कहते हैं कि हमें पुराना अकाउंट चाहिए, क्योंकि नया नया अकाउंट शायद बनता ना हो, या फिर कोई इस तरह का इशू है। तो मुझे तो नहीं पता, मैंने खुद ये चीज़ ट्राई नहीं की। अगर वी चैट पे हम अकाउंट बनाते हैं तो नया बन जाएगा या नहीं, या फिर जी जी, पुराना नया ही बन अकाउंट हमें जाएगा अरेंज कामरान, करना? इसका प्रॉपर वे है, नया बन जाएगा। जो बना के बेचते हैं, आई डोंट नो व्हाट बिजनेस दे आर डूइंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट ना, लेकिन बन जाता है, आराम से बन जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए फेस करो तो डू लेट मी नो। ठीक हो गया। जी, किसी का और सवाल? किसी का सवाल नहीं है जी? अभी चलें। मुझे आवाज़ आई है लेकिन काफ़ी स्लो आई है। कोई फीमेल है? अ, शायद अलीना है, अलीना ने शायद अपना म्यूट अनम्यूट किया है। जी अलीना, आपका कोई सवाल है? आपका अगर सवाल है, कोई माइक का मेरे ख्याल में इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही।
अच्छा चले, मैं आपको मैसेज करके पूछ लूंगी फिर बाद में, अब अगर मैसेज कर दें ऐसा। अली ना, मुझे मैसेज कर दें। चलें ठीक है सर, ठीक है, थैंक चलें यू। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करके आइएगा। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।